धीरे धीरे मैया ने आगे तो कदम बढ़ाया। रोहितास को गोद लेकर के रानी तारा शमशान की ओर चल दी। बाहर समय पहुंच गई शमशान घाट में, बेटा को लिटाई। रोहितास के आज मैया नहीं है चिता बनाई। लेकिन भगवत श्रोताओ, माँ की ममता ही कुछ अलग हुआ करती है। कम भाजी के चिता बनावे, कम छाती समेत लगाई। कम भाजी के चिता बनावे, कम छाती समेत लगाई। हरिश्चंद्र महाराज तो वहीं गए वहां पे आई। भगवत श्रोताओं, इधर रानी तारा शमशान में पहुंची है। भाग भाग करके रो रो करके चिता बना रही है। भक्तजनों, हरिश्चंद्र का पहरा है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है तो हरिश्चंद्र चिल्लाने लगे, कौन है वहां? दिखाई नहीं पड़ता यहाँ किसी का पहरा भी लगता है। कौन है वहां? तारा ने हरिश्चंद्र देखा। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। गाड़ी से दूर हट जाओ। भगवत श्रोताओ, हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा तुम यहाँ कैसे? तारा बोली, महाराज हमारे बच्चे किसी सर्प ने डस लिया है। सोई बेटा थे मुख सेने के तीनों का फन हटाई। हरिश्चंद्र बोले, तारा ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तारा बोली, महाराज फूटेगा हम दोनों को भागी। फूल लेने को सोई करके पुरानी यादी भूप के आंसू भर आए। सोई करके पुरानी यादी भूप के आंसू भर आए। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा ये क्या हुआ? तारा बोली, है महाराज हमारे बच्चे किसी सर्प ने डस लिया है। अपने बच्चे को लगाने के लिए हम यहाँ तक चली आई। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा बिना टका के ये मुर्दा नहीं जलेगा। पहले टका चाहिए, उसके बाद में मुर्दा जलेगा। तारा बोली, महाराज तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा उस दिन भी तू हमारी पत्नी थी। कितनी बार मैंने तुझसे कहा था कि घड़ा उठवा दे, लेकिन तूने एक भी बात नहीं मानी। अब पहले टका चाहिए, उसके बाद में मुर्दा जलेगा। तारा बोली, महाराज पहले बच्चे को जल जाने दो, उसके बाद में हम तुम्हें टका देंगे। रोहितास को लगाया। राजा और रानी बेहोश होकर के गिर पड़ी। हाँ, जब होश आया है तो हरिश्चंद्र ने वही बात पकड़ ली, का रानी टका चाहिए, टका। तारा बोली, महाराज तुम भूले नहीं, तुम्हें जहां से दिखाई पड़ता हो तुम वहां से ले लो। तो क्या देखा है हरिश्चंद्र ने? रानी तारा आधी साड़ी पहने हुए, तो हरिश्चंद्र ने वो आधी साड़ी ही खींच ली। गांव के बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर पर जाकर के बेहोश होकर के रानी तारा गिर पड़ी। विश्वामित्र ने देखा ये मौका बहुत बढ़िया है, चलो एक चाल और चल लेते हैं। विश्वामित्र ने क्या किया? एक मुर्दा को उठा करके तारा के पास लिटा दिया, ओंठों से घून लगा दिया, और विश्वामित्र गलियों में आवाज लगाने के लिए पहुंच गए। गांव के लोगों, गांव से बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर पर एक डायन आई हुई है जो अपने बच्चे के दुख में
दूसरे की संतान को खा रही है। अपने अपने बच्चे संभाल कर रखना। ये आवाज वहां के राजा से पहुंची। राजा ने अपने मंत्री से कह दिया, मंत्री ने कालू मेहतर से कह दिया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दे दी। गांव से बाहर एक मंदिर है, उस पर डायन आई हुई है, तुम्हें उसका वध करना है। तलवार लेकर के हरिश्चंद्र मंदिर पर पहुंच गए तो क्या देखा है कि रानी तारा बैठी हुई है। हरिश्चंद्र बोले, तारा तेरा बाल खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है दूसरे की संतान को खाएगी। हमें माफ करना तारा, हमारे महाराज का हुक्म है, हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं। तारा बोली, महाराज ये बात तुमने बहुत बढ़िया कही है। दुनिया के कष्ट मुसीबतें कलेश अब हमसे सहन नहीं होते। अगर तुम्हारे हाथों से हमारी मौत हो जाए तो वही बढ़िया है। तो देखो हरिश्चंद्र ने तलवार चलाई और जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार चलाई, हरिश्चंद्र ने तलवार लेके जैसे ही दादा चलाई, विश्वामित्र ने पीछे से झपट की गई कलाई। विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, कहा ठहर जाओ, तुम अपनी स्त्री को मार रहे। हरिश्चंद्र बोले, महाराज आप? बोले हम। तब तक गुरु वशिष्ठ ने बहा करके हरिश्चंद्र को गोद उठा लिया। कहानी को समझ में नहीं आई, और जब कहानी को समझ में नहीं आई तो विश्वामित्र बोले हैं, हरिश्चंद्र अब हमारी बात सुन लो। आज हम समझ गए कि तुम्हारे जैसा दानी इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे गुरु से एक बार हमारी बहस हो गई थी, उस बहस के कारण हमने परीक्षा ली है, जांच की है। हरिश्चंद्र बोले, महाराज हाँ इतनी कठिन जांच। विश्वामित्र बोले हैं, हमसे वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। क्या? हाँ समझाते हुए विश्वामित्र बोले हैं, हरिश्चंद्र हमारी एक बात तुम ध्यान से सुनो। भगवान का नुकसान ना होगा, चाहत से मुलाकात को हैरान ना होगा। भगवान का नुकसान। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र तुम्हारे गुरु से एक बार बहस हो गई थी, उस बहस के कारण हमने तुम्हारी परीक्षा ली है, जांच की है। तारा बोली, महाराज इस जांच में हमारा बच्चा भी चला गया। का नहीं, रोहितास को आवाज लगाई है तो रोहितास से सबके बीच में पहुंच गया। हरिश्चंद्र बोले, महाराज एक बात हम तुमसे जरूर कहेंगे, कहो। इतनी कठिन जांच तुमने हमारी तो की है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी कठिन जांच करने के लिए कलयुग में मत जाना, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान होगा। विश्वामित्र बोले हैं, कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी हम जांच करने के लिए जाएंगे। सपनों की बात वो कहानी याद रह गई। इधर राजा रानी अयोध्या का राज्य रोहितास को देते हैं, पुनः पति और पत्नी चले जाते हैं। इस तरह हरिश्चंद्र ने हजारों मुसीबतों का सामना किया, अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई है। ऐसे ऐसे राजा हुए अपने से देश भारत। और देखो एक बात और हम आपको समझाते हैं, बहादुर हुए, भगवान के भक्त हुए, वो अपने सी देश भारत में। और देखो भगवान श्री कृष्ण आए अपने सी देश भारत में, भगवान श्री राम आए अपने सी देश भारत में, और हम लोगों का सौभाग्य है कि इसी देश भारत में हम लोग भी खेल कूद करके बड़े हुए हैं। और ये अपना ये देश भारत आज सही नहीं, शुरुआत से